नमस्कार, आप देख रहे हैं सिन्हा न्यूज़। सिन्हा न्यूज़ में आज बात एक बार फिर से दिल्ली के शाहीन बाग के उस आंदोलन की जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। एक ऐसा आंदोलन जो देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित जरूर किया गया था, लेकिन इसकी सुर्खियां दुनिया के टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चली थी। जी हाँ, इस एक आंदोलन ने पूरे देश में कई शाहीन बाग तैयार किए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाहीन बाग का आंदोलन मोदी सरकार के द्वारा लागू किए गए CAA, NRC और NPR के विरोध में चलाया गया था। हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जब इस बिल को पेश किया था तो उन्होंने अपने अभिवादन में कहा था कि यह ऐसा कानून है जो किसी भी धर्म विशेष के साथ विरोधाभास नहीं रखता। संसद के अपने अभिवादन में गृह मंत्री अमित शाह ने ये स्पष्ट किया कि यह कानून हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, इसके अलावा पारसी जैसे सभी धर्मों के लिए एक ऐसा कानून बनेगा जो देश में और देश के बाहर रह रहे लोगों को इस देश की कानूनी मान्यता देगा और वो शख्स जो है इस देश का कानूनी रूप से नागरिक कहलाएगा। अपने पूरे अभिवादन में उन्होंने कहीं भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इस दौरान ना ही तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मुस्लिम को इससे बाहर बताया और ना ही मुस्लिम को NRC से जोड़ा, जबकि वो अपने बयानों में अक्सर कहा करते हैं कि इस कानून का धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कानून पर व्याख्या दे रहे थे तब उन्होंने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने किस तरह की राजनीति चली है ये हम सब बखूबी जानते हैं, क्योंकि मोदी और शाह की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जो आए दिन अपनी मानसिकता का खुले तौर पर इजहार करती नजर आती है। शब्दों का उच्चारण भले ही ना हो, लेकिन वो जो शब्द कहते हैं उनके शब्द में कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष को लेकर एक खुली मानसिकता का इजहार होता है, जिसमें वो अपनी मानसिकता का इजहार एंटी मुस्लिम एजेंडे के थ्रू चलाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में नवंबर में इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। तो दोस्तों, आज की खबर यकीनन यहीं से शुरू होती है। अमेरिका में इस साल चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति पद के लिए। मूल रूप से अमेरिका का मुद्दा ही सर्वप्रथम रहना चाहिए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए जो प्रतिद्वंदी है जो बाइडेन, उन्होंने भारत के मुद्दे को अपनी चुनावी पॉलिसी में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी की प्रतिद्वंदी जो बाइडेन ने ये स्पष्ट किया है कि जिस तरह से भारत में किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो इस संदर्भ में सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी देश के गृह मंत्री अमित शाह पर, क्योंकि देश में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण, राष्ट्रीय संशोधित नागरिकता जैसे कानून को संसद में पेश करने वाले एकमात्र शख्स देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो दोस्तों, अमेरिका में एक संस्था है जिसे हम USCIRF के नाम से जानते हैं। USCIRF का काम विशेष तौर पर पूरी दुनिया में धर्म विशेष को लेकर चलाए जा रहे प्रोपेगेंडे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना है और ऐसे मामलों पर कार्यवाही करना है। द यूनाइटेड स्टेट कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि एक ऐसी संस्था जो पूरी दुनिया में धर्म विशेष को लेकर चलाए जा रहे एक मुहिम के तहत है, जिसके तहत धर्म विशेष को टारगेट किए जाने, धर्म विशेष के खिलाफ प्रोपेगेंडे चलाए जाने को लेकर कार्यवाही करने से संबंधित है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की जो प्रतिद्वंदी है जो बाइडेन, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर वह अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बता दें कि जो बाइडेन जो है इससे पहले भी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों, उत्पीड़नों के खिलाफ आवाज बुलंद करते दिखाई गए हैं। इससे पहले भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर अपने विचार जाहिर की थी, अपनी वो राय रखी थी जिनमें उन्होंने मुस्लिमों का दमन होते बताया था। दोस्तों, बता दें कि जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं जो बाइडेन, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी पॉलिसी पेपर में कहा गया है कि जो बिडेन मुस्लिम देशों और मुस्लिम आबादी वाले देशों में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर मुस्लिम अमेरिकियों के दर्द को समझते हैं। इस दस्तावेज में चीन के उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखे जाने के साथ ही कश्मीर और असम का भी जिक्र है। इसके अलावा भी म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे भेदभाव
और उत्पीड़न के बारे में भी चर्चा की गई है। तो दोस्तों, जाहिर है कि अगर अमेरिका में जो बाइडेन सत्ता में आते हैं तो काफ़ी कुछ बदलाव होने की संभावना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत की प्रधानमंत्री अपने आप को घनिष्ठ मित्र बताते हैं। दोस्ताना रवैया रहा है उनका, बावजूद इसके जब भी अमेरिका ने भारत को किसी मुद्दे पर घेरने की या फिर उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई है, तो भारत ने स्पष्ट रूप से इसे देश का इंटरनल मामला बताते हुए मामले की लिपापोती बहुत अच्छे तरीके से की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका में होने वाले चुनाव में क्या जो बाइडेन को बहुमत मिलती है और बहुमत मिलने के बाद क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है। आज की इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे सिमना न्यूज़ के साथ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिमना न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।